हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भू आकृति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो सबके लिए, सभी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। और अगर आप एमई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी है। और अगर आप जो है आपका एमए में अगर भू आकृति विज्ञान ऑप्शनल रहा हो तो भी आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए ये कॉमन है। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किन विद्वानों की परिकल्पना नाभिकीय भौतिकी के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रहा है कि जिन्स एंड जेफरिस। ऑप्शन बी है कांट। ऑप्शन सी है होयल एंड लिटिलटन। और ऑप्शन डी है चैम्बरलिन। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, होयल एंड लिटिलटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस भूगोल भूवैज्ञानिक के अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघों का निर्माण हुआ। मेघों मतलब बादल, गैस बादल का निर्माण हुआ और आगे चलकर इन्हीं धूल कणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई। तो ये किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपको, ये कहे हैं फेस्न कोव। ठीक है, कौन कहे हैं? फेस्न कोव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है। तो ये सबको पता है कि लाप्लास ने ये विचारधारा को बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस विद्वान ने अपनी परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहला सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर, दूसरा विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, तीसरा विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर, चौथा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता आदि से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया है। तो कौन है? तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा बी नंबर, ओट स्मिथ। ठीक है, ओटा स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में किया। तो ये किए हैं कौन? जेम्स जीन्स। ठीक है, कौन किए हैं? जेम्स जीन्स। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में किया। तो जेम्स जीन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि यह बात किस परिकल्पना द्वारा सिद्ध होती है कि ग्रहों और उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई है। तो ये किस तरीके से सिद्ध होगा? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, ये ज्वारीय परिकल्पना ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सन 1974 में किस विद्वान ने बृहस्पति सूर्य दैतारक परिकल्पना दी। तो किसने दी है? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए नंबर, E.M. ड्रोब्रिसेवकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो समस्याएं, पहला सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, दूसरा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग और अधिकता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किस विद्वान ने द्वितारक परिकल्पना प्रतिपादन की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रसेल ने। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा नीचे, और इसमें भी देखिए द्वितारक परिकल्पना इसमें आ गया। तो ये किसका है? ये रसेल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आते हुए एक अन्य तारे तथा साथी तारे के विघटन से हुई है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 9 तारक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस परिकल्पना में ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 11 का बी नंबर, ज्वारीय। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीफेड परिकल्पना किस विद्वान ने दी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, A.C. बनर्जी। ठीक है, सीफेड परिकल्पना किसका है? A.C. बनर्जी। 13 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जब तक
अकाटीय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो जाता तब तक किन विद्वानों की परिकल्पना मान्य रहेगी? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो कि लिखा है लिटिलटन तथा होयल द्वारा संशोधित तथा परिवर्धित जेम्स जीन्स की परिकल्पना। आप क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रांसीसी विद्वान वफ़न ने पृथ्वी के इतिहास को कितनी युगों में विभाजित किया? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी विद्वान वफ़न ने पृथ्वी के इतिहास को कितनी युगों में विभाजित किया? तो ये कितने विभागों में? तो 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 15 की ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो ये हमने पढ़ा, ज्वारीय परिकल्पना जो है जेम्स जीन्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना अद्वैतवादी संकल्पना है? का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कांट की वाय वायव्य राशि परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 17 है फिलामेंट क्या है? तो फिलामेंट क्या है? तो फिलामेंट जो है हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार है। ठीक है, क्या है? फिलामेंट क्या है? हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को युगों में किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वफ़न ने। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को युगों में किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो वफ़न ने। और कितने भागों में बांटा था? तो ऊपर दिया था यहाँ इधर, पृथ्वी के इतिहास को कितने युगों में विभाजित किया? तो वफ़न ने 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना किस विद्वान में प्रतिपादित की? तो किस सन में ये प्रतिपादन की, जो ऑटो स्मिथ को अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है किस सन में प्रतिपादित की गई? तो किस सन में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सन 1943 में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि होलोसीन युग की विशेषता यह है कि, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसी काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ। किसमें? होलोसीन युग में। तो इसकी विशेषता क्या है? इसी काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि किस महाकल्प को 2 युगों में बांटा गया है? किस महाकल्प को 2 युगों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शक्तिशाली भू हलचलों के कारण सागरों का संकुचन एवं वलित वलित मतलब मुड़ना पर्वतों के विस्तार का युग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मायोसीन। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वो वीडियो लंबा बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बताइए से कि जलवायु दशाओं में पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 नंबर का डी, मायोसीन युग में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस महाकल्प के अंत में फर्न तथा बीजयुक्त पौधे उत्पन्न हुए? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पुराजीव में। 25 क्वेश्चन में कि निम्न युगों में से कौन सा युग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कैरेवियन। 26 है कि योसिन युग में क्या हुआ था भाई? तो देखिए, इसमें जो है उपरोक्त में सही होगा। देखिए क्या क्या, हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। किसमें? योसिन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, इंग्लैंड से लेकर ग्रीनलैंड तक उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण ताड़ के वनों का विस्तार हुआ था और विशालकाय रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए थे तथा स्थल पर अनेक स्तनपायी जीवों का विकास हुआ था। तो योसिन में ये तीनों महत्वपूर्ण है। 27 क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना किस युग में प्रारंभ हुई? तो ये सबको पता है, हिमालय की रचना किस युग में प्रारंभ हुई? तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, इयोसीन में। 28 क्वेश्चन है कि नेब्रास्कन कंसान एलिनोई विस्कानिस नाम है, तो ये किसका नाम है? तो ये नाम है हिम युगों के। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में गोंडवाना एक संयुक्त भूखंड के रूप में स्थित था? तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्रियासिक युग में, जो कि इसका नाम क्या था? गोंडवाना एक संयुक्त भूखंड के रूप में स्थित था, पैंजिया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 30 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में महान झीलों तथा यूरोप में अनेक झीलों तथा साइबेरिया में दलदलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही, प्लेटोसीन में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में विशालकाय रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो ये इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, यूसीन में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा कैरेबियन या अल्गोनिक युग प्रारंभ होता है तो कब? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 250
करोड़ वर्ष पूर्व। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का विकास किस युग में हुआ। देखिए सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए नंबर, ओली ओलिगोसिन, ठीक है, इसमें मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का विकास इस युग में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आदि मानव का जन्म किस महाकल्प में हुआ। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नवजीव। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में भारी मात्रा में अवसादों के निक्षेप से समुद्रों में उथलापन आया। तो ये कार्बोनिफेरस युग में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाकल्प को 3 युगों में विभाजित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका मध्य जीव, मध्य जीव। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग के अंत में महाद्वीपों का अवतलन हुआ। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, डेवोनियम। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युग चतुर्थ महाकल्प से संबंधित है, महाकल्प से। तो ये होलोसीन। 39 क्वेश्चन है कि भारत में राजमहल एवं सिलहट पहाड़ियों का निर्माण किस युग की विशेषता है। तो देखिए ये जुरासिक युग की है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मायोसिन युग की विशेषता यह है कि इस युग में, तो देखिए मायोसिन युग में क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो इसकी विशेषता यह है कि विशालकाय शार्क मछली, पेंगवी, जलीय पक्षी, बतख आदि का विकसित हुआ। देखिए मायोसिन में क्या क्या, मछली, ऐसे याद रखिए, मायो म है इसमें, मछली है, तो पहला इससे जान लीजिएगा पानी में रहने वाले मछली, पेंगवी, जलीय पक्षी, बतख, ठीक है, तो इसे आपको याद रहेगा। 41 क्वेश्चन है कि कैनोजोइक महाकल्प कब से प्रारंभ होता है। तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि 7.0 करोड़ वर्ष पूर्व से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि डेवोनियम युग संबंधित है। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पुराजीव महाकल्प से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस भूपटल एवं समुद्रों का निर्माण किस युग में हुआ। तो ये हुआ है कैरेबियन युग में। 44 क्वेश्चन है कि किस युग में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रही। तो देखिए ये जो है मायोसिन में, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया जो है सक्रिय रही। 45 क्वेश्चन है कि नवजीव महाकल्प को कितनी युगों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है 4 भागों में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जुरासिक युग किस महाकल्प से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए नंबर, मध्य जीव। 47 नंबर क्वेश्चन है कि डेवोनियम युग आरंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में आल्प्स पर्वतों का निर्माण कब हुआ। यूरोप में आल्प्स पर्वतों का निर्माण कब हुआ। तो ये हुआ है ओलिगोसिन युग में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 4 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा महाकल्प प्रारंभ हुआ। तो देखिए ये नवजीव। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनिफेरस युग कब प्रारंभ होता है। तो ये होता है आपका 35.5 करोड़ वर्ष पूर्व। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्मा भंडार की परत, मैग्मा भंडार की परत जो है सदैव तरल अवस्था में रहती है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि धरातलीय लहरें अत्यधिक प्रभावशाली और भयंकर लहरें होती हैं। यह प्रायः पृथ्वी के ऊपर भाग को प्रभावित करती है। जो धरातल लहरें जो होती हैं क्या बोलते हैं, एक यल तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की धरातलीय लहरें अत्यधिक जो होती हैं, अत्यधिक प्रभावशाली और भयंकर लहरें होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर भाग, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है उसी पे नुकसान पहुंचाता है, और तो जो है पानी में चला जाता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो ऊपर भाग जो हमारी पृथ्वी की जो है, जो तरंगे नुकसान पहुंचाती है तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं धरातलीय लहरें। 53 क्वेश्चन है कि किन भूकंपीय लहरों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान बनी है। तो देखिए ये जो है PG तथा SG के द्वारा पता चलता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आड़ी तथा या गौड़ लहरें जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं जिनमें जिनमें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 54 नंबर का सी, कणों की गति लहरों की दिशा के समकोण पर होती है। 55 है कि यस लहरें का यह स्वभाव होता है कि वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय लहरों के आधार पर स्थल मंडल की गहराई कितनी आंकी गई है। तो ऑप्शन 56 का हो जाएगा ए नंबर, 100 किलोमीटर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय लहरों द्वारा यह कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नताएं हैं। तो ये कैसे पता चलता है,
तो ये पता चलता है क्योंकि भूकंपीय जो लहरें हैं एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है भूकंप आती है तो। 59 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की निचली परत का निर्माण, पृथ्वी की जो निचली हमारी परत है उसका निर्माण जो है किससे हुई है, तो ये हुई है टूनाइट या पेरिडोइट से हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस विद्वान ने साधारीकरण के लिए पृथ्वी की में केवल 2 परतें मानी हैं, तो 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, होम्स ने। क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्राथमिक या लंबात्मक लहरें में भूकंपीय लहरें हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जो कि ध्वनि की लहरें के समान होती हैं, जो कि अत्यधिक वेगवान लहर होती हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की रेखा के सीधे में होती हैं, उपयुक्त में यानी कि सभी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा, ये तो सबको पता है सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय लहरों का अंकन करने का अध्ययन किया जाता है, तो 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता। देखिए तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंपीय लहरें जो हैं समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की मध्यवर्ती परत जो है बेसाल्ट की बनी हुई है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गति के आधार पर भूकंपीय लहरों के कितनी युग्म बताए गए हैं, तो देखिए ये बताए गए हैं 3 युग्म। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोस्फीयर का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है बेसाल्ट से बनी हुई परत। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय लहरें पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं, तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पी तथा एस तरंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है स्थल मंडल में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है। स्थल मंडल में क्या है, ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है। 69 क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्वेस महोदय। 70 क्वेश्चन है कि भूकंप की लहरों की गति तथा इनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एक विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित किन मंडलों में बांटा गया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी नंबर, क्रस्ट, मैंटल तथा अंतररम या मध्य कह सकते हैं, ठीक है। क्रस्ट, मैंटल तथा अंतरमतम